बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ईद स्पेशल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये रेसिपी है जी मटन कलेजी की। कलेजी वैसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं होती, ज़्यादातर लोगों को कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और बकरा ईद पर तो ये स्पेशली बनाई जाती है, चाहे वो बीफ की कलेजी हो या मटन की। लेकिन इसके लिए हमें कुछ टिप्स की ज़रूरत है कि आप लोगों को कुछ टिप्स दे दी जाएँ ताकि आप लोग भी जो है मज़ेदार और स्मेल फ्री जो है वो कलेजी बना सकें। इसके लिए सबसे पहली टिप ये है कि आपने जब भी कलेजी की कटिंग करनी है, उसके पीसेस कट करने, तो छोटे छोटे पीसेस कट करने। छोटे छोटे पीसेस कट करने का मकसद यही होता है ताकि आपके जो मसाले हैं जो आपने कलेजी पे लगाने हैं या जो मैरिनेट करना है, इसका ब्लड रिमूव करने के लिए वो अच्छे से जो है वो इसमें एब्जॉर्ब होते हैं। ना स्मेल आएगी इससे कलेजी में, और ना ही जो है ये होगा कि ब्लड आ रहा होगा कलेजी में मुसलसल। सारा एक्सेस जो ब्लड है वो भी रिमूव हो जाएगा। अब चलिए शुरू कर लेते हैं इसकी मैरिनेशन को। मैरिनेशन के लिए यहाँ पर देखिए कलेजी ले ली थी मैंने। ये एक बकरे की कलेजी है। आप बीफ कलेजी भी ले सकते हैं, और या फिर अगर कोई चिकन कलेजी में इस तरह से बनाना चाहता है तो वो भी बना सकता है। ये कलेजी के आपने पीसेस देख लिए कि किस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए हैं। अब इसमें हमने कौन कौन से मसाले ऐड लगाने हैं जिससे जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। और अभी हमने कलेजी को वॉश नहीं किया, बस सिर्फ जितना कटिंग करवाई थी बस वो डाली है। यहाँ पर मैंने ले लिया है लहसुन पिसा हुआ फ्रेश 2 टेबलस्पून, 2 से 3 फ्रेश हरी मिर्चें जो कि मैंने अपने किचन गार्डन से कट कर ली थी, और इसके अलावा ये 1 टीस्पून जो है सॉल्ट। ये 3 चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से जो है मिक्स करना है। जब हम इसके अंदर अभी जब सिरका ऐड कर देंगे ना, उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है। ये देख रहे हैं आप चीज़ें, ये तीनों ऐड ज़रूर करनी है आपने। इसके अलावा सिरका जो है सफ़ेद सिरका यूज़ करना है। जिसके पास सिरका मौजूद ना हो तो वो उसकी जगह लीमू को स्क्वीज़ कर ले, लेकिन बेस्ट है कि आप सिरका ऐड करें। सिरके से जो है ना जितना भी एक्सेस ब्लड होता है, स्मेल होती है, गोश्त हो या चाहे कलेजी, उसमें से रिमूव हो जाती है। यहाँ देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से जो है मैरिनेट कर दिया है। अच्छे से मिक्स करके कलेजी को मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखिएगा जो कलेजी का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इतना ये मैरिनेट होते इतना हम कलेजी का एक स्पेशल सा मसाला रेडी कर लेते हैं। इस मसाले के लिए हमने क्या लिया है, 2 टेबलस्पून धनिया लिया है, साबुत धनिया। उसको अच्छे से साफ़ कर लिया था और वो ले लिया, और तवा जो है यहाँ पर हमने गरम कर लिया था। इसके अलावा जो है 2 टेबलस्पून काली मिर्च साबुत और 2 टेबलस्पून ज़ीरा। ये 3 चीज़ें हमने जो है ली हैं, रोस्ट करनी है। इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ जाती है, एक डिफरेंट सा जो जायका है वो बन जाता है। आप चाहे इस मसाले को आप चिकन में डालें, बीफ में डालें, मटन में डालें। यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से जो है कूट लिया था, चॉप कर लिया था, मसाले को पाउडर बना दिया इसका। अब इस मसाले को हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं, गोश्त में भी, बीफ में भी, मटन में भी। तो अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। कुकिंग के लिए यहाँ पर देखिए हमने जो है ऑयल ले लिया है हस्बे ज़रूरत। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल आपने जो है ज़्यादा लेना है क्योंकि जो कलेजी है वो अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, इस वजह से। और यहाँ मैंने स्लाइसिस में कट किए हुए 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए। इनको हमने अच्छे से जो है मिक्स करके लो आंच पर टेंडर होने के लिए छोड़ देना है, अनटिल के हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। अगर आप चाहें तो 2-3 जो टेबलस्पून है वो पानी के भी ऐड कर सकते हैं। इतना वो सॉफ्ट होती है, इतना हम लोग फटाफट से जो है कलेजी को वॉश कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने ये छलनी ले ली थी, आप लोग जो भी टोकरी कहते हैं इसको, तो ये ले लिया है, बेसिकली स्टेनर कह सकते हैं आप। और स्टेनर के अंदर मैंने डाल दिया, और अब हम जो है इसको अच्छे से जो है हल्के हाथ से मसल के इसको वॉश करेंगे ताकि जो भी ब्लड वगैरह है, जो भी स्मेल वगैरह सब कुछ निकल जाए। अव्वल तो सिरके की वजह से इतनी अच्छी खुशबू आ जाती है कलेजी के अंदर के स्मेल तकरीबन ख़त्म हो जाती है। मज़ीद जब हम इसको मसाले के अंदर भूनेंगे तो तब इसका टेस्ट और ज़्यादा फ्लेवर उभर के आता है।
इसको हमने वॉश कर लेना है। इसमें से जो हरी मिर्चें थी वो साइड पर फेंक देनी है। और अब हमने उस मसाले की तरफ चलते हैं। मसाले के अंदर जब मसाला सॉफ्ट हो गया टमाटरों का, तो हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। साथ ही हाफ़ जो है वो मसाला ऐड कर दिया जो हमने बनाया था, जो मिक्सचर बनाया था बेसिकली। उसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर और नमक ऐड कर दिया। नमक यहाँ पर हमने वो हाफ़ टेबलस्पून ऐड किया, ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमने जब कलेजी को मैरिनेट किया था तो उस टाइम हमने डाल दिया था। इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है अंटिल के जो है हमारे अच्छे से, जिस तरह मसालों के भुनाई होती है, जैसे हम रूटीन में भी कोई भी सालन बनाते हैं तो तब हम भुनाई करते हैं ना, उस तरह हमने अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। यहाँ भुनाई हो चुकी थी तो अब हम इसके अंदर कलेजी ऐड कर रहे हैं। आप नोट कर सकते हैं कलेजी का जो कलर है वो किस तरह चेंज हो गया। बिल्कुल कलेजी का कलर इसीलिए चेंज हो गया क्योंकि इसमें से ब्लड वगैरह रिमूव हो गया। हल्की सी अब लो आंच कर देनी है बिल्कुल आपने, और हल्के हल्के जो है हाथ से इसकी भुनाई करके और फिर इसको ढक देना है, क्योंकि जो कुर्बानी का गोश्त होता है या फिर जो कलेजी होती है उसके वो अपना जो पानी है वो ख़ुद छोड़ देती है, तो उसकी वजह से हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपने अब इसको कवर कर देना है ताकि ये अच्छे से टेंडर हो, अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ देखिए कलेजी कितनी ज़बरदस्ती रेडी हो रही है, तैयार हो रही है, मज़ेदार सी। इसने अपने पानी छोड़ दिया था और आंच लो करके मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तो ज़रूर कुक किया है। जो हल्की आंच में पकने के बाद जो टेस्ट आता है ना किसी भी ग्रेवी में, किसी भी सालन में, उसका तो कोई जवाब ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं होता। इतना मज़ेदार फ्लेवर आता है। जब हमारा पानी सारा कलेजी का खुश्क हो गया तो तब हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है 3 से 4 टेबलस्पून दही। दही का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दही को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है हमने इस तरह से करके कुछ, और फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद हमारी कलेजी जो है वो बनकर बिल्कुल ज़बरदस्ती रेडी हो जाएगी। अच्छा, अगर आपने मेहमानों के सामने सर्व करना है तो आपने इसके ऊपर सलाद पत्ता रख देना है, नींबू रख देना है और इस तरह हरी मिर्चें रख कर सर्व करना है, क्योंकि इतवार के दिनों में हम दावतें भी करते हैं, तो उसके हवाले से भी मैंने आपके साथ ये डेकोरेशन शेयर कर दी है। अब देख लेते हैं कि मेरी मम्मा का क्या रिव्यू है कि उन्हें ये कलेजी की रेसिपी कैसी लगी है। व्यूअर्स, अब ये जो हमने कलेजी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है इसका रिव्यू भी शेयर कर देते हैं। साथ ही मेरी मामा अब आपको ये टेस्ट करके बताएंगी कि ये कैसी बनी है। चलो मामा टेस्ट करें और बताएं। मज़े की है, सॉफ्ट है जी, सारे मसाले अच्छी तरह इसमें से बोटी में से आ रहे हैं जो कलेजी की है। ठीक है, तो आप लोग भी अपने फैमिली के लिए ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा।